So, Jai Hind everyone, welcome back. Welcome to the Journey Extraordinary. I, Ajay Singh Rajput, UPSC CTS 1 2023 All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. तो अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही थी फॉर एफकेट एंड सीडीएस, है ना। ऑब्वियसली आपकी सीडीएस के अंदर भी अर्थमेटिक आता है, लगभग 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना भाई, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है ना। सीडीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अभी मैं क्लास करवा रहा हूँ आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन, इन चैप्टर से तो एक एक दो दो क्वेश्चन ही आते हैं सीडीएस में। जैसे मैं नेक्स्ट क्लास करवाऊंगा आपको वर्क वाली क्लास करवाऊंगा, टाइम एंड वर्क, तो उसमें देखना आपके बहुत सारे सीडीएस में क्वेश्चन आते हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं जिनमें इजीली स्कोर कर सकते हो। बाकी एफकेट की तो क्या ही बात कहें भाई, है ना। एफकेट वाले भाई सीरीज को अच्छे से करके चले जाओ, है ना। आई टेल यू, अगर अच्छे से करके जाते हो प्लस प्रैक्टिस करके जाते हो, ये 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे। और 20 क्वेश्चन मतलब ये है आपके 60 मार्क्स, ठीक है ना। तो ये 60 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, अच्छे से करके जाइए सीरीज को। ओके, जो मैं पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन करवाता हूँ, ऑब्वियसली मैं 10 क्वेश्चंस के अंदर आपके कंप्लीट करवा रहा हूँ, बट उसमें सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन तो बस एक तरीका है, बस आपको हर एक कंसेप्ट पढ़ाना है मेरे को उन 10 क्वेश्चन से, तो हर एक कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। बाकी बाद में रहता है भाई प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बाकी वन शॉट आएगा, उसको अच्छे से वो अपनी रिवीजन क्लास होगी, जैसे मैंने रीजनिंग में करवाई है, वो अच्छे से करके चले जाना, उसके क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप एफकेट के अंदर कर दोगे, अदरवाइज आप मैथ्स में थोड़ा अच्छे हो तो आई टेल यू इजीली आप 20 क्वेश्चंस करके आओगे, ठीक है ना। बाकी एफकेट वाले सभी भाई एंड सीडीएस वाले भी जो भी देने वाले हैं भाई एग्जाम, मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, एप्लीकेशन द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे जाना, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी एप्लीकेशन, ठीक। इस पे जाके मैंने एक फ्री मॉक अपलोड कर दिया है, वन फ्री मॉक, और भी मॉक मैं फ्री अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि मॉक मैं फ्री रखने वाला हूँ, है ना। मैक्सिमम मॉक फ्री रहेंगे, तो उस मॉक को अच्छे से देना। ये मॉक स्पेशल मॉक है बिकॉज ये मैंने एकदम एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाया है, और इसके जो क्वेश्चन है वो पिछले जो मेरे रियल एफकेट में क्वेश्चन में आए थे, मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है वो मेरे रियल एफकेट में आए थे, है ना। मैंने खुद दिया था वो, जिसमें मेरा अगेन 200 प्लस स्कोर था, तो वो सारे मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं। तो उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना, आपको रियल पता चल जाएगा वेर यू स्टैंड। और मैंने एग्जैक्ट एग्जैक्ट पैटर्न पे बनाया है। मेरा वो फंडा नहीं रहता है कि भाई मैं अपना लेवल दिखाऊं। देखो मैं लेवल दिखाने के लिए नहीं हूँ, मैं आपको रियलिटी दिखाने के लिए हूँ कि एग्जाम एक्चुअल में पूछता क्या लेवल है एग्जाम का और क्या पैटर्न है, ठीक है ना। इससे आपको रियलिटी पता चल जाएगी। ओके, तो एक बार इस मॉक को जरूर अटेम्प्ट करना और इस फिर एनालाइज करना वेर यू स्टैंड एंड वेर यू नीड टू वर्क, ठीक है जी। बाकी कोई दिक्कत होता है डू कॉन्टेक्ट मी एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी हियर, ठीक है ना। ओके, बाकी यार बैच का आप बहुत पूछ रहे हैं यार, बैच में अब एडमिशन नहीं मिल सकता है, नॉट एट ऑल, ऑलरेडी सीट्स फुल है ना। अभी आप वाईटी से कीजिए जितना मैं वाईटी पे करवा रहा हूँ, मोर देन इनफ है वाईटी के ऊपर भी, ठीक है ना। क्योंकि बैच में टाइम चाहिए होता है, ऑब्वियसली बैच हेल्प करता है। ये तब हेल्प करता है जब आप स्टार्ट से करते हो, एकदम रेगुलरिटी रहती है, एकदम चीज़ें आप फॉलो अप करते हो, है ना, तब वो बेनिफिशियल होता है। तो अभी आप वाईटी पे मैं जितना करवा रहा हूँ उसको अच्छे से करो, मोर देन इनफ है। पिछली बार भी वाईटी से काफ़ी बच्चों ने फॉलो करके निकाला था एग्ज़ाम, इस बार आप भी निकाल लोगे, बस ट्रस्ट मी एंड वर्क एज आई टेल यू, ठीक है ना। ओके, मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको संडे को एक नेक्स्ट 45 डेज की स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा आपको, एफकेट पे कैसे वर्क करना है, जीएस पे कैसे वर्क करना है और मैं क्या करवाने वाला हूँ, ठीक है जी। उसके बाद में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द एफकेट एग्जाम, स्पेशली सीडीएस से ज़्यादा एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे एक से दो क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिलता है, मिनिमम एक रहता है और कभी कभी दो तीन भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो दो भी क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। देखो मिक्सचर क्या होता है भाई, मिक्सचर बहुत सिंपल चीज़ है। मिक्सचर मतलब किसी चीज़ को आप मिक्स कर रहे हो, है ना। जैसे सपोज करो मैंने क्या कर दिया भाई, मिल्क के अंदर आपके पानी मिला दिया है, तो ये क्या बन गया आपके, मिक्सचर मिल गया, है ना, मिक्सचर बन गया। सपोज करो मैंने अल्कोहल के अंदर आपके क्या मिला दिया, पानी मिला दिया, तो ये भी क्या बन गया भाई, मिक्सचर बन गया। सपोज करो एक क्लास के अंदर आपके बॉयज और गर्ल्स हैं, तो ये भी आपके क्या बन गया भाई, एक मिक्सचर बन गया। समझ गए, तो मिक्सचर क्या होता है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, है ना, ठीक। अब देखिए इस चैप्टर का नाम होता है, वो होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब बच्चे समझते हैं एलिगेशन चैप्टर, एलिगेशन एक्चुअली चैप्टर नहीं है, एलिगेशन एक अप्रोच है। एलिगेशन क्या है भाई, एलिगेशन एक अप्रोच है मिक्सचर के क्वेश्चन सॉल्व करने की, मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाते हैं। बाकी इस अप्रोच के बिना भी आप इसको क्या कर सकते हो भाई, सॉल्व कर सकते हो,
है ना, कैन सोल्व विथआउट दिस ऑल्सो। ठीक है, ओके। जैसे देखिए मैं आपको सबसे पहले एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे एलिगेशन काम करता है कैसे नहीं करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको बोला इन क्लास द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg। बॉयज का कितना है, 70 kg है। एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 60 kg। इफ द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास इज 64 kg, फाइंड द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। आपको बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताना है। अब देखिए पहले मैं बिना एलिगेशन अप्रोच लगाए आपके ये क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। देखो आपको बॉयज कितने बोले हैं भाई, बॉयज का एवरेज वेट कितना बोला है ये बोला आपको, देखो 70 kg, राइट। गर्ल्स का आपको कितना बोला है, उनको मैं जी मान लेता हूँ, है ना। गर्ल्स का एवरेज वेट कितना बोला है, ये आपको बोला है भाई 60 kg। ओके, मान लो बॉयज बी है टोटल क्लास में, गर्ल्स टोटल जी है, तो बॉयज का टोटल वेट कितना हो जाएगा, एवरेज वाली आपने क्लास की होगी अच्छे से, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा। देखो बी आपके बॉयज है और एवरेज वेट इतना है, तो टोटल वेट कितना हो गया, 70 भी हो गया। और इनका टोटल वेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 जी, राइट। और देखो वोल क्लास में बच्चे कितने हो जाएंगे, वोल क्लास में बी प्लस जी बच्चे हो जाएंगे, इनका एवरेज वेट देख रहा है 64, तो टोटल क्लास का टोटल वेट कितना हो जाएगा, 64 बी प्लस जी हो जाएगा। अब एक चीज देखो, टोटल बॉयज का वेट टोटल गर्ल्स का वेट अगर ऐड करूं तो टोटल क्लास के वेट के इक्वल होना चाहिए ना। तो मैंने दोनों को क्या कर दिया भाई, इक्वेट कर दिया। दोनों को क्या कर दिया मैंने, इक्वेट कर दिया। इक्वेट किया तो देखो कि ये क्या आ गया भाई, देखो ये आपके 64 इधर आएगा तो कितना रह जाएगा, 6 बॉयज रह जाएगा, और 60 जी उधर रह जाएगा तो 4 जी रह जाएगा। यहाँ से देखो बी बाई जी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3, क्योंकि 2 से कट जाएगा। तो आंसर क्या हो गया भाई, 2/3। अब देखो ये आप बिना एलिगेशन अप्रोच के अपन ने क्या किया, सोल्व किया। अब देखो एलिगेशन अप्रोच सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखो एलिगेशन अप्रोच, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जब सेम क्वालिटी की वेराइटीज मिलाई जाती है तभी एलिगेशन आप अप्रोच लगा सकते हो, ठीक है ना। ओके, अब जैसे देखो इधर लिखा मैंने बॉयज, इधर लिखा मैंने गर्ल्स, एलिगेशन अप्रोच देखो कैसे लगाते हैं। अब बॉयज का एवरेज वेट कितना दिया आपको, बॉयज का एवरेज वेट दिया भाई 70, गर्ल्स का एवरेज वेट कितना दिया है, ये दिया 60। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब जो मिक्सचर का वेट होता है ना, दोनों को मिला के जो एवरेज वेट होता है, जो भी होता है मिक्सचर किसी भी चीज को, उसका आपका यहाँ पे बीच में लिखा जाता है। समझ गए, ओके। अब क्या करना है आपको, ऐसे डायगोनल वे में ऑपरेशन लगाना है। कैसे लगाना है, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करो। देखो बड़ी कौन सी है दोनों में से, 70 बड़ी है ना, तो 70 से 64 माइनस करो, कितना आया, 6 आया। कितना आया भाई, 6 आया। अब यहाँ पे मेरी एक बात याद रखना, अब यहाँ पे एक बात ये याद रखनी है भाई, आपने इस बार देखो बड़ी वैल्यू ये थी, है ना। इस अगर इस बार एक बार में आपकी बड़ी वैल्यू ये आती है या फिर ये आती, अब जैसे इस केस में ये वाली बड़ी वैल्यू है, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो आपने इसमें से ये माइनस किया। अब ऐसे ऑपरेशन लगाओगे ना तो ये कंफर्म है कि आपको इसमें से क्या करना है, अब ये माइनस करना है, ना कि इसमें से ये माइनस करना है। समझ गए ना, इस 64 से 60 को माइनस करना है इस बार आपको। ओके, अगर मान लो यहाँ पे आप 64 से 70 माइनस करते ना, तो आप 60 से 64 माइनस करते। ओके, दोनों एक ही बात है। और देखो 64 से 60 माइनस किया तो कितना आया, 4। अब देखो दोनों कट रहे हैं क्या, 2 से कट रहे हैं। देखो ये 2 टाइम कटा, ये 3 टाइम कटा, देखो आंसर आ गया 2:3। समझ आया भाई एलिगेशन अप्रोच। अभी देखो आप ये पता कैसे चलेगा कि भाई ये रेशियो किस चीज का है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है ना, कि ये पता कैसे चला कि भाई ये रेशियो है किस चीज का। देखो हमेशा ध्यान रखना, ये जो यहाँ पे रेशियो आता है ना, ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज है इनके जो डिनोमिनेटर में होता है उसका रेशियो आता है। जैसे यहाँ पे लिखा है एवरेज वेट ऑफ बॉयज, एवरेज वेट ऑफ बॉयज कैसे निकालोगे आप, टोटल वेट डिवाइडेड बाई टोटल वेट ऑफ बॉयज डिवाइडेड बाई टोटल बॉयज, ऐसे निकालोगे ना। तो ये यहाँ पे देखो बॉयज आएगा, यहाँ पे गर्ल्स आएगा, तो ये रेशियो किसका आया, बॉयज और गर्ल्स का आया। जो ये नीचे डिनोमिनेटर में होता है ना उसी का रेशियो आता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज है ना, तो बॉयज, और इधर गर्ल्स, तो बॉयज और गर्ल्स का आपका रेशियो है। ओके, देखिए एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए दो सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट सॉल्यूशन है एंड ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है। ठीक, मान लो ये जो आपका फर्स्ट सॉल्यूशन है भाई, इस फर्स्ट सॉल्यूशन में आपका 20% क्या है, अल्कोहल है। ओके, और ये सेकंड सॉल्यूशन में आपका 8% अल्कोहल है। मैंने दोनों मिक्सचर को मिक्स किया तो आपके कितना आया, 12% अल्कोहल आया। ओके, अब जब आप एलिगेशन अप्रोच लगाओगे तो ऐसे लगाओगे, है ना। देखो बड़ा कौन सा है, 20 है, 20 से 12 गया तो कितना बचा, 8। अब मतलब इस बार 12 से माइनस होगा, 12 से 8 माइनस किया तो कितना आया, ये आया 4। तो ये आया देखो 1:2। अब ये 1:2 किसका रेशियो है,
किसका रेशियो है? तो देखो ये 20% अल्कोहल है, किसी मिक्सचर के अंदर आपको परसेंटेज अल्कोहल निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे अमाउंट ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इनटू 100। तो नीचे देखो क्या आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट मिक्सचर और सेकंड मिक्सचर के वॉल्यूम का रेशियो है। अभी आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी कि एक्चुअल में एलिगेशन अप्रोच किसका रेशियो निकालता है। ओके, ठीक है जी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको बोला है एक ट्रेडर है भाई, ए ट्रेडर, ठीक है, ए ट्रेडर हैज 50 केजी ऑफ पल्सेस। एक ट्रेडर है जिसके पास कितने केजी पल्सेस? आपके 50 केजी पल्सेस है। ओके, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 8% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट। ठीक, अब मान लो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ठीक, इसने बोला है फर्स्ट पार्ट है ये 8% प्रॉफिट पे बेचता है, दूसरा पार्ट आपके 18% प्रॉफिट पे, ओवरऑल उसको 14% गेन होता है, मतलब दोनों का मिला के 14%। तो कैसे हो जाएगा? फर्स्ट वाले में 8% हुआ, सेकंड वाले में आपका 18% हुआ, प्लस लगाएंगे। अगर मान लो लॉस होता ना यहाँ पे तो अपन माइनस लगाते, ठीक है ना, और ओवरऑल अपने को प्रॉफिट हुआ है 14% का। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 18%। जो 18% प्रॉफिट पे जो क्वांटिटी सेल की है वो कितनी क्वांटिटी थी? देखो टोटल क्वांटिटी 50 केजी है। ओके, तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ से। देखो रेशियो निकालता हूँ तो 14 से 8 गया तो कितना बचा भाई? 6 बचा। सिमिलरली देखिए 18 से 14 गया तो ये कितना बचा? ये बचा भाई 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2:3, है ना, 2:3 आ गया। अब देखो टोटल क्वांटिटी 50 केजी है और इसके अकॉर्डिंग देखो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? 2 + 3 5 यूनिट। अगर 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 50 केजी है तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 10 केजी। और 3 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट की हो जाएगी आपकी 30 केजी। तो आंसर क्या आ गया? 30 केजी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अभी नेक्स्ट वाला देखो, हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट एट 42 पैसे पर केजी मस्ट ए मैन मिक्स विथ 25 केजी ऑफ सॉल्ट एट 24 पैसे पर केजी so that he may on selling the mixture at 40 पैसे पर केजी gains 25% on the outlay। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना भाई। ओके, आपको बोला है दो वैरायटी का सोल्ट है, ठीक है, दो वैरायटी का क्या है भाई? सोल्ट है। ओके, एक सोल्ट है जिसकी प्राइस क्या है? 42 पैसे पर केजी। एक की क्या है भाई? 42 पैसे पर केजी। दूसरे की क्या है भाई? दूसरे की आपकी 24 पैसे पर केजी, 24 पैसे पर केजी। आपको बोला है कि एक आदमी है वो 42 पैसे पर केजी वो सोल्ट को क्या करने चाहता है? मिक्स करना चाहता है एक दूसरे वैरायटी के सोल्ट जिसकी प्राइस है 24 पैसे पर केजी। और ये जो दूसरा वाला सोल्ट है ये टोटल इसने लिया है 25 केजी। कितना लिया है? 25 केजी। तो पूछा कि फर्स्ट वाला सोल्ट कितना लूं कि दोनों को मिक्स करने के बाद में जो ये मिक्सचर बेच रहा है ये बेच रहा है 40 पैसे पर केजी, जिसपे उसको 25% गेन हो रहा है। तो पूछा कि ये फर्स्ट वाली वैरायटी वो कितना मिक्स करे। अब यहाँ पे पता है गलती क्या होती है? मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली, हर चीज सेम ही क्वांटिटी के अंदर होना चाहिए, मतलब सेम ही यूनिट के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। ये सेलिंग प्राइस तो ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस। ये एवरेज तो ये भी एवरेज, ये भी एवरेज, ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग द मिक्सचर। ये तो हो गई खरीदने वाली कॉस्ट कि एक का इतना पैसा लगा उसका और दूसरे का इतना पैसा लगा, दूसरा इतना क्वांटिटी है। सेलिंग प्राइस दी है कि 40 पैसे है, ये है एसपी, और ये है 25% गेन होने के बाद में। अगर देखो किसी बंदे को 25% गेन हो रहा है मतलब 1/4, है ना, मतलब सीपी अगर 4 था, प्रॉफिट कितना हुआ? 1 यूनिट हुआ, तो एसपी कितना हो गया? 5 यूनिट। और 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी भाई? 40 पैसे। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट की हो जाएगी आपकी 8 पैसे। 8 पैसे ही हो गए ना भाई। अगर 8 पैसे होगी तो अपने को तो सीपी लेना है ना, यहाँ पे सीपी कितना होगा? 8 4 जा 32, क्योंकि सीपी 4 यूनिट है। 8 4 जा 32 पैसे आपका क्या हो गया? ये हो गया सीपी। अब लगाइए भाई एलिगेशन अप्रोच। ओके, तो ये देखो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, एंड यहाँ पे कितना आएगा भाई? यहाँ पे आएगा आपका 8, है ना। अब देखो 2 से कट रहा है, ये 5 टाइम कटा और ये कटा भाई 4 टाइम। अब देखो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? अगर 5 यूनिट की वैल्यू 25 केजी है तो 1 यूनिट की कितनी हो गई? 5।
तो 4 यूनिट की कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी आपकी 20 kg। तो आंसर क्या हो जाएगा 20 kg। इजी, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। आपको बोला है भाई ए और बी आपके दो एलॉयज है। ए और बी क्या है, टू एलॉयज ऑफ गोल्ड एंड कॉपर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग मेटल इन द रेशियो दिस एंड दिस। ठीक, आपको क्या बोला है भाई, ए है, ये एलॉय है, ये किससे बना है, गोल्ड एंड कॉपर से बना है। इसमें जो गोल्ड और कॉपर आपका मिला है, ये मिला है 5:3 में। बी भी क्या आपका भाई, ये गोल्ड और कॉपर से बना है। ओके, किस रेशियो में, 5:11 में। बोला इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज alloys आर मेल्टेड टू फॉर्म ए थर्ड alloy C। द रेशियो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन द alloy C इज। तो बताइए alloy C के अंदर आपका जो गोल्ड और कॉपर, क्या बोला है एक्चुअली, ए और बी में से इक्वल क्वांटिटीज आपकी ली गई है, और एक थर्ड एलॉय बनाया गया है सी। थर्ड एलॉय क्या बनाया गया भाई, सी बनाया गया। ओके, इसमें भी गोल्ड एंड कॉपर कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ पे देखो पकड़ने वाली बात क्या है भाई, इक्वल क्वांटिटीज मिलाया गया। तो बोला ये जो सी बना है, इसके अंदर बताइए गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा, आपसे ये पूछा है। ठीक, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि भाई इक्वल क्वांटिटीज मिलाई जा रही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो एक चीज ध्यान रखना भाई। जैसे यहाँ पे देखिए ए और बी, मैं वापस लिख लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। ये गोल्ड है, ये कॉपर है। यहाँ पे गोल्ड कितना है भाई, 5। ओके, और ये कॉपर कितना था, 3, 5:3 था। और यहाँ पे 5, और यहाँ पे कितना था आपका, ये था भाई 11। ये कितना था, 11। अब एक चीज देखो, आपको क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन में कि दोनों को इक्वल क्वांटिटीज मिलाए गए। अब देखो दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, है ना, 5 और 3 को क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, तो कितना आता है 8। जबकि ये कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल बनाना है। देखो इक्वल कैसे बना सकता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 हो जाएगा ना। तो इसको भी 2 से कर दो, इसको भी 2 से कर दो, कर दिया। अब क्या कर दो, ऐड कर दो भाई। तो देखो ए और बी का क्या रेशियो आ जाएगा, सॉरी गोल्ड एंड कॉपर का क्या रेशियो आ जाएगा, गोल्ड एंड कॉपर का क्या रेशियो आ जाएगा, देखो 10 + 5 कितना हो गया, 15 रेशियो। ये कितना हो गया, 6 + 11, ये हो गया आपका 17। तो आंसर क्या आ गया भाई, 15:17। समझ में आया ना। तो सिंपली क्या करो, पहले ऐड करके देखो कि भाई दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है तो बराबर करो, फिर ऐड कर दो। ओके, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, सेम ही वैरायटी पे क्वेश्चन आपका। आपको बोला इस बार कि देर आर 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। इक्वल कैपेसिटी के 3 कंटेनर्स है। द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द फर्स्ट कंटेनर इज 3:2। आपको किसका रेशियो दिया है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर का रेशियो दिया है। ओके, क्या रेशियो दिया है, ये दिया है 3:2। ठीक, दैट इन द सेकेंड कंटेनर 7:3, दैट इन द थर्ड कंटेनर 11:4। इफ ऑल द लिक्विड्स आर मिक्स टुगेदर देन द रेशियो ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू वाटर इन द मिक्सचर विल बी। अगर बोला है तीनों को मिक्स कर दो तो बताओ फाइनली सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का क्या मिक्सचर होगा। अभी देखो आपको बोला इक्वल कैपेसिटी, तो पहले क्या करो, अगेन इक्वल बनाओ इनको। अगेन क्या बनाओ भाई, इनको इक्वल बनाओ। तो ये देखो कितना होगा, ये 5 है, ये कितना है 7 और 3 10, और ये कितना है आपका, ये है 15। ठीक, इक्वल कैसे बनाया जा सकता है भाई, 30 30 30 बना लो सबको, है ना। इसको भी 2 से कर दिया, सॉरी इसको कर दिया आपके 6 से, 6 से बनेगा ना 30। ये बनेगा 3 से किया, और ये किया 2 से। तो सेम वैल्यू सबसे कर दो, देखो सेम किससे कर दो, सबसे कर दो। ये भी 6 से कर दो, ये भी 6 से, ये 3 से, ये भी 3 से, और ये 2 से, और ये भी आपका 2 से। फाइनली क्या कर दो भाई, ऐड कर दो, है ना। तो देखो कितना आएगा, 6 3 ज़ा 18 प्लस 7 3 ज़ा 21 प्लस 11 2 ज़ा 22 रेशियो, ये आ जाएगा आपके 12 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8। फाइनली आंसर क्या आ गया, 61:29। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, तो अच्छे से कर लेना। ओके, इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, आप गलत मत कर देना एग्जाम में आ गया तो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा आपके सीडीएस में आया था। एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन ए वेसल ए इन द रेशियो 5:2 एंड इन द वेसल बी इन द रेशियो 8:5। आपको क्या बोला है, ए वेसल है और बी वेसल है। ए वेसल में आपके एसिड और वाटर का क्या है रेशियो, ये है 5:2। ठीक, और एक बी वेसल है जिसमें आपका एसिड और वाटर का रेशियो क्या है भाई, ये 8:5।
In what proportion should the quantities be taken out from the two vessels so as to form a mixture in the ratio in which the acid and water will be in the ratio of 9:4? आपको बोला इन दोनों को ए और बी को मैं किस रेशियो में मिलाऊं कि जो फाइनल मिक्सचर बने उसमें एसिड और वाटर का ये रेशियो। जब भी मिक्सिंग का सीन हो जाए ना भाई, एलिगेशन लगाओ, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अगेन ध्यान रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन करो ना तो एक क्वांटिटी को पकड़ के चलो, कोई भी एक क्वांटिटी पकड़ लो, आपकी मर्जी है, चाहे एसिड पकड़ लो चाहे वाटर पकड़ लो, ठीक है ना। एसिड पकड़ो चाहे वाटर पकड़ो, देखो फाइनली आपका एसिड और वाटर का रेशियो आपको 9:4 दे रखा है। मैं मान लो एसिड को पकड़ता हूँ। अब पहले वाले क्वांटिटी में देखो एसिड का प्रोपोर्शन क्या है, 5 + 2 7, तो 5/7 हो गया। एसिड ले रहा हूं मैं तो ये हो गया 5/7। दूसरे वाले में एसिड देखो क्या हो गया, ये हो गया 8/13। चाहे वाटर ले लो आप, है ना, 5 बाई कितना ले सकते थे 13, और यहाँ पे 2/7 भी ले सकते थे। सिमिलरली फाइनली देखो मिक्सचर में कितना हो जाता है, ये हो जाता है 9/13। अब भाई क्या लगाइए इसमें आप, एलिगेशन अप्रोच लगाइए। देखो मैं फ्रैक्शन हटाने के लिए 13 से 1 कितना होता है भाई, 91 होता है। 91 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 91 से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो, ये कट के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 65, और ये कट के आ जाएगा आपका 56, और ये आ जाएगा भाई आपके 63। अब देखो लगाता हूँ तो ये देखो कितना आएगा, 2 आएगा, और ये कितना आएगा भाई, 63 से 56 गया तो ये 7 आया, तो आंसर देखो क्या आ गया, 7:2। ठीक है ना। ये मैंने क्या किया भाई, 7 और 13 का एलसीएम लेके फ्रैक्शन में ना रहे इसलिए मैंने 91 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। बिना मल्टीप्लाई किए भी सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट देखिए। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से। आपको बोला एक जार कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी। एक जार है जिसके अंदर क्या है भाई, एक जार है इसे, ठीक। इसके अंदर दो टाइप के लिक्विड है, ये हो गया ए लिक्विड मान लो, और इसी में मिक्स है आपके साथ में बी लिक्विड। ये मैं लेयर बस अलग अलग दिखा रहा हूँ। और ये किस रेशियो में, आपको बोला 4:1 में, ठीक है। किस रेशियो में भाई, 4:1। ओके। बोला इसमें से 10 लीटर्स ऑफ व्हेन 10 लीटर्स ऑफ लिक्विड बी इज पोर्ड इनटू, इसमें थोड़ा सा पार्ट मिसिंग है, लिख लेना। अ, इसमें लिख लो, इफ 10 liters of mixture is withdrawn and, देखो क्या हो रहा है इसमें, आपको बोला है कि ए और बी का रेशियो दे रखा है 4:1 है। इसमें से 10 लीटर मैंने निकाला, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, फिर मैं 10 लीटर बी डालता हूँ उसकी जगह, है ना। क्वांटिटी तो वापस सेम हो गई ना भाई, ओवरऑल वॉल्यूम सेम हो गया, बस रेशियो चेंज हो जाएगा। तो रेशियो क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वॉज कंटेन्ड इन द जार। इनिशियल में आपका ए जो क्वांटिटी था वो कितना था, आपसे ये पूछा है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि जितनी क्वांटिटी निकाली जाती है उतनी क्वांटिटी दूसरा लिक्विड डाल दिया जाता है, तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है ना। वैसे पिछली बार जब कराई थी मैंने आपको एकदम बेसिक से बताया था, ओके। तो वहां से भी आप देख सकते हो एक बार एकदम बेसिक से, बाकी मेथड यही होगा, ध्यान से सुनो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, ए और बी लिख लो भाई, ठीक है, लिख लिया, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। ए और बी लिख लिया। आपको सबसे फर्स्ट जो सिनेरियो है उसका सबसे पहले रेशियो लिखना है। क्या रेशियो है, देखो 4:1। क्या है भाई, इनिशियल का सबसे पहले 4:1 है, ओके। अब देखो जैसे ही मैं इससे 9 लीटर निकालूंगा, सुनना ध्यान से, जैसे ही मैं इससे 9 लीटर, सॉरी 10 लीटर ये निकालूंगा जैसे ही, तो क्या रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा, रेशियो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। जब मैंने निकाला, अभी तक डाला नहीं है कुछ अंदर वापस, जब निकाला तब तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये सेकंड केस लिख रहा हूँ, सेकंड केस में भी रेशियो क्या रहता है, 4:1 रहता है। बट जैसे ही थर्ड केस आता है, जब मैं इसके अंदर वो 10 लीटर डाल देता हूँ, तो फाइनली रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, 2:3। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो फर्स्ट सिचुएशन और थर्ड सिचुएशन है इसमें कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये है कि भाई दोनों में जो वॉल्यूम है ना वो सेम है, जितना वॉल्यूम इनिशियल में था उतना ही वॉल्यूम अब है। बस फर्क इतना है कि अभी जो सीन है उसमें आपका रेशियो क्या है वो अलग है ना, इतना ही चेंज है। अच्छा दूसरे और तीसरे में क्या फर्क है भाई, दूसरे और तीसरे में फर्क है आपके सिर्फ बी का, और कोई फर्क नहीं है ना। बी आपका क्या आ गया भाई, एक्स्ट्रा आ गया। ए में तो कोई फर्क नहीं है ना। एक बात बताओ, सेकंड में जब आपने 10 लीटर निकाल लिया
और फिर थर्ड में आपने 10 लीटर बी डाला है, तो ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। तो मैं ए को सबसे पहले क्या बनाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन में सेम बनाऊंगा, जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही उसको सेम बनाऊंगा। समझ गए? तो मैं सबसे पहले क्या बनाता हूँ, इस ए को क्या बनाता हूँ भाई, सेम बनाता हूँ, क्योंकि दोनों केस में क्या है भाई, सेम, ए सेम है। ए सेम है तो कैसे बना सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको भी 2 से कर दो फिर। ठीक, तो ये देखो क्या आ गया, 4 और 6 आ गया। ओके, अब एक चीज देखिए, सेकंड और थर्ड केस में चेंज किसका आया भाई, बी का है। बी 1 से बढ़ के 6 हो गया। बी कितना चेंज हुआ, 5 यूनिट का चेंज हुआ। 5 यूनिट का क्या हुआ भाई, इंक्रीज हुआ। और ये 5 यूनिट कितना था, 10 लीटर था, है ना। ये कितना था भाई, 10 लीटर था। अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर्स है, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर्स है, तो फाइनली जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 यूनिट है। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 लीटर्स। मतलब फाइनल जो सॉल्यूशन है उसमें जो वॉल्यूम है टोटल, ये कितना है, 20 लीटर्स है। अब एक बात बताओ, जितना फाइनल में था उतना इनिशियल में था ना भाई। तो इनिशियल में भी मतलब कितना था, आपके 20 लीटर्स ही था। अब 20 लीटर्स था, इसमें 4 यूनिट अगर आपकी ए थी और बी आपकी 1 यूनिट थी, तो ए कितनी हो जाएगी, निकाल सकते हो ना आप। अब तो निकाल सकते हो ना। ए देखो कितना है, 4 यूनिट है आउट ऑफ 5 इंटू 20, कितना आया, 4 टाइम कटा, तो आंसर क्या आ गया भाई, 4 4 जा 16। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक देखिए, एक फॉर्मूला बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, काफी बार एग्जाम में पूछ लेता है, तो इस पे भी थोड़ा फोकस करना, है ना। मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ भाई, कि पहले तो क्वेश्चन रीड करो कि सपोज वी हैव 80 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। अपने पास 80 लीटर प्योर मिल्क है। अगर मैं इसमें से 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद 10 लीटर्स ऑफ वाटर एंड दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम। मैंने इसमें से क्या किया, 10 लीटर आपका दूध निकाला और उसके अंदर क्या डाल दिया, पानी डाल दिया 10 लीटर। और ऐसा ही मैंने एक बार और किया, वापस 10 लीटर निकाला उस मिक्सचर से और उसमें 10 लीटर फिर पानी डाला। तो पूछा फाइनली बताइए मिल्क और वाटर का आपका फाइनल सॉल्यूशन में रेशियो क्या है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आपका एक फॉर्मूला है, एम एफ इक्वल्स टू एम आई, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग तो द पावर, इसके ओवरऑल की पावर कितनी है, इसकी पावर है भाई एन। ठीक, यहाँ पे देखिए ये एम एफ होता है, ये होता है फाइनल प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क, जो भी क्वांटिटी है, मिल्क की जगह कुछ और भी हो सकता है। ओके, एम आई क्या है भाई, इनिशियल प्रोपोर्शन, इनिशियल प्रोपोर्शन। अब ये क्या है सब बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा। ओके, अपने को निकालना है फाइनल प्रोपोर्शन, है ना, और मिल्क और वाटर का फाइनल प्रोपोर्शन क्या है अपना, यहाँ पे क्या निकलेगा, मिल्क का प्रोपोर्शन निकलेगा फाइनल, ठीक है ना, कि मिल्क टोटल वॉल्यूम में कितना है, ये निकलेगा। अब देखिए इनिशियल प्रोपोर्शन, इनिशियल प्रोपोर्शन है कि भाई मिल्क कितना है टोटल वॉल्यूम में। देखो इनिशियल में टोटल वॉल्यूम कितना है, 80 लीटर्स है। इसमें मिल्क कितना है, टोटल पूरा ही 80 लीटर्स मिल्क है। तो अगर टोटल ही आपका वन, पूरा का पूरा ही आपका मिल्क है, तो उस केस में आप क्या लिख दो, यहाँ पे लिख दो भाई 1। अगर मान लो यहाँ पे होता 3:5 कि 3 यूनिट आपका मिल्क और 5 यूनिट वाटर है, तो उस केस में क्या लिखते, 3/8 लिखते। समझ गए? अब आगे देखिए, ऊपर बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर एडिंग। यहाँ पे क्या लिखना है कि जैसे ये 80 लीटर था, इससे 10 लीटर निकाला तो कितना रह गया, 70 लीटर। ये जो 70 लीटर है ना, ये लिखना है, ठीक है ना, बिफोर एडिंग मतलब ये 10 लीटर डालने से पहले, ठीक है ना, तो ये लिखना है। तो 80 से 10 माइनस किया तो ऊपर कितना आ जाएगा, 70। आफ्टर एडिंग जब 10 लीटर वापस डाल दूंगा तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, अगेन 80 हो जाएगा, तो ये आएगा यहाँ पे 80। एंड क्या होता है, कितनी बार किया, देखो कितनी बार किया, एंड दिस प्रोसेस इज डन वन मोर टाइम। देखो एक बार पहले किया, एक बार और किया, तो टोटल 2 बार किया। देखो 0 से 0 घटा, ये आ गया 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई, 64। अब ये आ गया मिल्क का फाइनल प्रोपोर्शन, ये 2 बार करने के बाद में, मतलब टोटल वॉल्यूम, ये जो नीचे ये टोटल वॉल्यूम आई है, टोटल वॉल्यूम में मिल्क कितना होगा, 49। बट अपने को क्वेश्चन में पूछा है मिल्क एंड वाटर का रेशियो बताओ, तो मिल्क तो देखो 49 है, टोटल वॉल्यूम 64 है। अगर 64 से 49 चले गए तो बाकी पानी बच गया ना, पानी कितना है, मतलब 15। तो आंसर क्या हो जाएगा, 49:15। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये वाला देखिए, 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन
एक 100 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन आपका, ठीक है ना, 100 लीटर का क्या है भाई आपका सॉल्यूशन है। मिल्क मिल्क रेशियो वाटर इज 3:2। अब इसमें देखो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, तो अब यहाँ पे जो मिल्क इनिशियल लिखोगे ना, तो ये क्या आएगा 3/5 आएगा, क्योंकि मिल्क कितना है 3 यूनिट्स है आउट ऑफ 5, समझ गए। इफ 20 लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्रॉन, देखो 100 से 20 निकाला तो ऊपर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, ओके, एंड रिप्लेस्ड बाय 20 लीटर्स ऑफ वाटर, तो अगेन देखो वापस 100 हो जाएगा। देन देन 10 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन इज ड्रॉन, अब देखो अगली बार यूनिट चेंज हो गई है, पहले 20 की थी अब 10 कर रहे हैं, है ना। तो 10 लीटर अगर 100 से निकालो तो कितना आएगा, ये आएगा 90, वापस 10 लीटर डालेंगे तो 100, ठीक, एंड रिप्लेस्ड बाय 10 लीटर्स ऑफ वाटर। फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनल सॉल्यूशन, फाइनली बताइए क्या रेशियो होगा। अब देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ओके। फर्दर अब और क्या कट रहा है भाई, ये देखो 4 टाइम कट जाएगा, ये 5 टाइम कट जाएगा, ठीक है जी। ऊपर देखो क्या आ जाएगा, 9 4 जा 36, 36 × 3 क्या आएगा भाई, और कुछ कट रहा है क्या 4 से, ये देखो ये 2 टाइम कट जाएगा 5 आ जाएगा, 9 2 जा 18, तो ये आ जाएगा 54 और नीचे आ गया 125। तो मिल्क कितना है भाई 54 है, और तो ये टोटल वॉल्यूम है, तो 54 माइनस के तो कितना आ गया 71, मिल्क और वाटर का अगेन रेशियो, ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब ये वाला देखिए रिवर्स कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओके, तो ध्यान से देखना। बोला फ्रॉम ए कंटेनर ऑफ ए बीयर ए थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर्स ऑफ बियर, रिप्लेस्ड इट विथ सम क्वांटिटी ऑफ वाटर। एक थीफ था भाई, उसने क्या किया है 15 लीटर दारू चुरा ली है, ठीक है, और उसकी जगह क्या डाल दिया, उस बाटले में डाल दिया भाई 15 लीटर पानी, ठीक है। ये अगेन रिपीटेड द सेम प्रोसेस, उसने वापस वो किया, इफ दिस प्रोसेस इज डन 3 टाइम्स, 3 बार किया उसने ऐसा टोटल, तो फाइनल जो सॉल्यूशन आता है उसमें बियर और वाटर का ये रेशियो आ जाता है। तो पूछा इनिशियल अमाउंट ऑफ बियर कितनी थी कंटेनर में, मतलब इसमें रिवर्स प्रोसेस लगाना पड़ेगा आपको, है ना। देखो अपने को पता है फॉर्मूला क्या होगा, बियर फाइनल इक्वल्स टू बियर इनिशियल वॉल्यूम बिफोर एडिंग डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आफ्टर एडिंग की पावर क्या आती है एन आती है, राइट। अब बियर फाइनल का प्रोपोर्शन देखो क्या है, ऊपर तो आएगा 343, नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम आएगा ना, दोनों को ऐड करो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 512, है ना, ओके। बियर इनिशियल देखो, इनिशियल में पूरा ही आपका बियर ही था, तो ये 1 आएगा। वॉल्यूम बिफोर एडिंग अपने को पता नहीं है, और वॉल्यूम आफ्टर एडिंग अपने को पता नहीं है, और इसकी पावर कितनी बार की है 3 बार की है। अब 3 देखो इधर आके क्यूब रूट लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/8 इक्वल्स टू वॉल्यूम बिफोर एडिंग एंड वॉल्यूम आफ्टर एडिंग। अब एक चीज देखो, ये इनिशियल का सीन है, इनिशियल में मतलब ऐड करने से पहले, मतलब जो आपके इनिशियल में देखो कितना निकाला था 15 लीटर निकाला था, फिर 15 लीटर वापस डाला, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है 1 यूनिट, वो कितना है भाई आपका 15 लीटर है ना। और इनिशियल में बियर कितनी थी 8 यूनिट थी, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 120 लीटर्स, है ना। तो रिवर्स प्रोसेस था, सेम ही क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अभी देखो आपके कुछ पीवाई क्यू है वो करते हैं, है ना। देखते हैं आपके सी डी एस और इनका क्या लेवल है। अब देखो ये इस बार आया था आपकी सी डी एस 2024 का क्वेश्चन है। मैं आपको हर के अंदर पीवाई क्यू करवाता हूँ, है ना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले कि एग्जाम क्या पूछ रहा है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। अब ये वाला देखिए, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 60 केजी, द मीन वेट ऑफ बॉयज इन द क्लास इज 70 केजी एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 केजी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। ये तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जो अपने ने किया, बस यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दे दिया। देखो रेशियो पूछा है तो ये कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट एलिगेशन अप्रोच लगाते हैं, है ना। देखो मीन वेट ऑफ बॉय इन द क्लास 70 केजी है, बॉयज का 70 है, गर्ल्स का कितने है 55 है, टोटल का कितना है 60 है। एलिगेशन लगाते हैं भाई, देखो कितना आएगा 10 आया, ये कितना आया 5 आया, आंसर क्या आ गया 1:2। इतना जल्दी हो सकता था, ये क्वेश्चन हार्डली 20 सेकेंड्स का था, ओके। एक ये वाला देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये ठीक है, फिर भी आपको बोला है देर आर टू कंटेनर्स ए एंड बी, दो कंटेनर्स है ए और बी, ठीक, ए और बी आपके दो कंटेनर्स है। इन कंटेनर ए द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 1:3, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ये है 1:3, और जो दूसरा कंटेनर है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या दे रखा है m/n, ओके। इफ द मिक्सचर इन द कंटेनर्स ए एंड बी आर मिक्सड इन द रेशियो 2:3, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को आपके 2:3 में मिक्स किया है, ओके, टू गेट 20 लीटर्स ऑफ ए मिक्सचर,
फाइनली जो मिक्सचर बनता है वो 20 लीटर का मिलता है। हैविंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 3:5। देखो दोनों को मिक्स किया तो अब मिल्क और वाटर का जो फाइनली रेशियो बनता है वो कितना बनता है, 3:7 बनता है। तो पूछा एम एन की वैल्यू बताइए क्या होगी। एम एन की देखो वैल्यू बताइए क्या होती। अब एक चीज देखो, इसको अगर अपन जनरल अप्रोच से करते, जैसे मैंने एसिड वाला क्वेश्चन करवाया था आपको, है ना, तो उसके अप्रोच से करते तो कैसे करते, देखो मिल्क ले लेता हूं मैं। ओके, तो कैसे करते हैं, 1/4 मिल्क, और इसमें मिल्क कितना हो जाएगा, एम डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। फाइनली दोनों को मिलाया तो मिल्क कितना हो गया, ये हो गया 3/10। यही होगा ना, यही होगा। अब एक चीज देखो, जब मैंने मिलाया तो ये रेशियो किस चीज का निकलेगा, ये फाइनली निकलेगा ना भाई कि ए और बी को मैंने किस रेशियो में मिलाया, ए और बी को मैंने किस रेशियो में मिलाया वही तो आएगा, क्योंकि नीचे तो टोटल क्वांटिटी ले रहे हैं ना, है ना। तो देखो अगर मैं ऐसे अप्लाई करूंगा, ऐसे अप्लाई करूंगा तो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना ऐसे। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं अपन, 2 ऐसे लिख देते हैं, ऐसे नहीं होगा भाई। देखो ऐसे अप्लाई करोगे तब 2 आएगा ना, तो 2 तो यहाँ लिखना पड़ेगा और 3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इसको देखो थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इन तीनों को, ताकि क्या हो जाए, रेशियो का कोई इश्यू ना रहे, है ना। देखो जैसे ही मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया इसको, इंटू 20 किया, तो देखो ये 2 टाइम कटेगा, ये 6 आ गया। इसको 20 से किया कितना आएगा भाई, ये आएगा आपके 5, और ये क्या आ जाएगा 20 m। अब बस फॉर्मूला लगाओ, जैसे आप अप्रोच लगाते हो, कैसे लगाते थे देखो, 6 में से 5 माइनस किया, 1 आया, डिवाइडेड बाई, देखो इस बार क्या किया था, 6 में से 5 माइनस किया था, अब क्या करेंगे 20 m डिवाइडेड बाई एम प्लस एन से, 20 m डिवाइडेड बाई एम प्लस एन से माइनस क्या करेंगे, 6 करेंगे। तो क्या आना चाहिए देखो, ये क्या आना चाहिए भाई, ये आना चाहिए आपका 2/3। क्या आना चाहिए, है जी, कितना आना चाहिए ये, तो ये कितना आएगा आपके भाई, कितना आना चाहिए, 2/3 थोड़ी आएगा भाई, सामने लिखेंगे ना 3/2 आएगा। ओके, तो ये कितना आएगा आपके, एक मिनट, ये आएगा आपके देखो कितना आएगा, 3/2 आएगा। ठीक, 3/2 किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आया 2, ये कितना आएगा भाई 60 m डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। ओके, 6 3 18, इधर आएगा तो 20 इक्वल्स टू 60 m/m+n, है ना। देखो जीरो से जीरो कट गया, 2 से 1 टाइम, ये 3 टाइम कट गया। ओके, m+n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा, n इक्वल्स टू 2m आ जाएगा, यहाँ से m/n क्या आ जाएगा भाई, m/n आ जाएगा आपका 1/2। तो फाइनली देखो आंसर क्या है आपके, अगेन 1/2। तो ये स्लाइटली थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, बाकी कंसेप्ट वही था, सेम ही था, पिछली बार भी मैंने आपको पढ़ाया था ये। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्या बोला है, ए बोतल कंटेन्स स्प्रिट एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। एक बोतल है जिसके अंदर स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है, 1:4। ठीक, एंड अनदर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब इक्वल है भाई, है ना, उसके अंदर आपके स्पिरिट और वाटर का रेशियो क्या है भाई, ये है 4:1। ओके, इन what ratio should the mixture in the two bottles be mixed to get a new mixture in which the ratio of spirit to water is 1:3। ये तो बहुत इजी हो गया, है ना, कोई भी एक क्वांटिटी चूज कर लो। देखो मैं स्पिरिट कर लेता हूँ, ये 1 बाई क्या आ गया, 5 आ गया, और ये क्या आ गया भाई 4/5 आ गया। दोनों को मिक्स करूँ तो स्पिरिट कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/4। आपको बोला है किस रेशियो में मिक्स करूँ दोनों को। ओके, तो कितने से कर लेता हूँ, 20 से मल्टीप्लाई कर लूँ ताकि फ्रैक्शन में ना रहे। 20 से किया देखो, 20 20 20। ओके, तो ये कितना आएगा, 5 आएगा, ये आएगा 4, ये 4 4 जा 16 आएगा। ओके, इधर से देखो 1 आ गया, इधर से कितना आएगा 11 आएगा, तो आंसर क्या आ गया, 11:1। अगेन सिंपल क्वेश्चन पूछा था। अब ये वाला देखो, 3 ग्लासेस पी क्यू आर हैव कैपेसिटी इन द रेशियो 1:2:3। आपको बोले 3 ग्लास है भाई पी क्यू आर, इनमें जो कैपेसिटी है इनकी वो कितनी है, इसकी मान लो अगर 1 यूनिट है, तो इसकी 2 यूनिट है, तो इसकी 3 यूनिट है। ओके, ये भाई क्या है, इनकी कैपेसिटीज है। ठीक, ओके, तो ये इनकी कैपेसिटीज है। फिर देखो क्या बोला है, ऑल दिस ग्लासेस आर कंप्लीटली फिल्ड विथ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब सब में मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया आपको, बोला जो पी ग्लास है इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। अब ये मिल्क एंड वाटर का है, ठीक है ना, क्या रेशियो है भाई, ये है 1:2। इसमें क्या है 2:3, और इसमें क्या है 3:1।
इफ द कंटेंट ऑफ ऑल थ्री ग्लासेस आर पुट इनटू ए बिगर कंटेनर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द कंटेनर। अगर बोला है तीनों को मैं एक के अंदर ही आपकी क्या कर लूँ, एम्प्टी कर लूँ, एक के अंदर ही, ठीक है। तो आपसे पूछा है भाई बताइए कि मिल्क और वाटर का अब रेशियो कितना होगा। और देखो ये क्वेश्चन में क्या कर लो, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कोई वैल्यू लेट कर लो भाई, है ना। लेट करके क्या कर लो, सोल्व कर लो, लेट करके क्या कर लो भाई, सोल्व कर लो, ठीक है जी। जैसे कि मैं लेट करता हूँ भाई, जैसे कि मैंने लेट कर ली भाई कि इसकी कैपेसिटी सपोज करो 120 लीटर है, सपोज करो, ओके। सपोज किया, आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। बट ट्राई ऐसे करना कि फ्रैक्शन में ना रहे वैल्यू, जल्दी सॉल्व होगा। अगर देखो ये आपका कितना है भाई, 120 लीटर है, ओके। 120 लीटर है, तो अगर मैं 1:2 निकालूं इसका, तो मिल्क एंड वाटर कितना हो जाएगा भाई, ये मिल्क एंड वाटर आएगा, है ना। 3 का डिवाइड करता हूँ तो 40 आता है, तो 40 और 80 आ गया, इसमें 40 एंड 80 है। अगर ये 120 था तो ये तो डबल है ना भाई, ये कितना हो जाएगा आपका, 240 हो जाएगा। 240 में देखो अगर मैं 5 का डिवाइड करूँ, ओके, 5 का डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है भाई, ये आता है आपका 48 आता है ना। तो 48 इंटू 2 किया तो ये आया 96, और 48 इंटू 3 किया तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 144, है ना, 144 आएगा। सिमिलरली देखिए ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 में 4 का डिवाइड करता हूँ, 4 का डिवाइड किया तो कितना आया, 9 आया, 90, 9 3 ज़ा 27, और ये 90, ओके। अब देखो मिल्क टोटल आपको पता है, ऐड कर दो सारा मिल्क, 40 प्लस 96 प्लस 270, रेशियो क्या आ जाएगा, 80 प्लस 144 प्लस 90, ठीक। कितना आएगा भाई, ये ऐड करो जरा, ये आएगा देखो 310, है ना। 270 और 40, 310, 90, 406 आ गया इधर, और इधर कितना आएगा, मतलब पहले तो 203 आना है, कन्फर्म है ना। इधर कितना आएगा, ये आएगा 9 और 8 17, 17 और 14 21, 214 आएगा, ओके। अब जब कट करते हैं तो ये आया 203, और ये कितना आएगा भाई, ये 2143 आएगा, 314 आएगा ना, है ना, 314 आएगा। देखो 9 और 8 17, 31 आएगा, तो 314 आएगा। तो ये कितना बचा भाई, ये बचा आपका 1157। आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बी, ओके। अब देखिए कुछ एफकेट के भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये इस बार आया था जैसे, है ना, ये मेरी शिफ्ट में आया था जैसे। देखो क्वेश्चन क्या था, ये पिछली बार भी, देखो जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था वही टाइप है ये, और मैंने पिछली बार भी करवाया था, और क्वेश्चन छपा था भाई, है ना, छपते हैं क्वेश्चन, एग्जैक्ट छपते हैं। जैसे ये देखो एग्जैक्ट छपा है, बोला एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस क्या 90 रुपीज़ पर केजी है, इसको मैंने दूसरी वेरायटी की कमोडिटी के साथ मिलाया जो कि 10 किलो है, और जिसकी रेट है 120 रुपीज़ पर केजी। तो पूछा है कि फर्स्ट वेराइटी को मैं कितना मिलाऊं इसके अंदर, 10 केजी के अंदर, कि मैं इसको सेल करूं कितने पे, 100 रुपीज़ पे, ओके। देखो फर्स्ट वेराइटी की प्राइस कितनी है, 90 रुपीज़ है, दूसरे की कितनी है, ये 120 रुपीज़, और ये है 10 केजी। दोनों को मिला के मैं 100 रुपये पे क्या करना चाहता हूँ, बेचना चाहता हूँ, तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अगेन निकाल लो भाई रेशियो, कितना आया भाई 1, ये आया 2, 2:1 में मिलाना पड़ेगा, ये 1 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इतना इजी क्वेश्चन आया था इस बार, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये देखिए इसी एफकेट 1 2024 का क्वेश्चन है, सेम ही टाइप का। इन what ratio should sugar costing 45 rupees per kg be mixed with sugar costing 52 rupees per kg so that the selling price per kg there is a profit of 15%। अब ये क्वेश्चन आपका SW है, SW मीन्स कमेंट में आंसर बताना भाई इसका। अब याद रखना सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस दिया आपको, इसको पहले सीपी बनाना पड़ेगा। ये 15% प्रॉफिट पे है ना। तो 15% प्रॉफिट पे, तो पहले देखो इसका सीपी कितना होगा, उसके बाद में एलिगेशन अप्रोच लगाना और बताना मेरे को, और करना भाई इसको, ठीक है ना, बताना कमेंट में, तभी पता चलता आप कितनी मेहनत कर रहे हो। अब ये वाला देखिए, इन ए 56 लीटर मिक्सचर, ये एफकेट 1 2024 का ही है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज दिस। आपको बोला 56 लीटर का भाई मिक्सचर है जिसके अंदर मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है। अगर 9 5 है, देखो 14 हो गया, 14 का डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा,
4 आएगा, है ना। 4 9 जा 36, 36 तो आपका मिल्क है। और वाटर कितना हो जाएगा, 5 यूनिट है। 5 यूनिट है तो कितना आएगा भाई, है जी, कितना आएगा, 20 आएगा ना। 20 आपका वोटर आ गया। कैसे निकाला पता है ना भाई, ये तो रेशियो में सिखाया आपको कैसे निकालना है। कैसे निकाला, जैसे मान लो मिल्क निकालना है तो 9 यूनिट है आउट ऑफ कितना 14, इंटू क्या करेंगे 56। तो आपका क्या निकल जाता है देखो, 14 4 जा 56 होता है ना। तो ये आ जाता है देखो 36, ऐसे ही आप वो निकाल सकते हो। तो मिल्क और वाटर इतना है। अब आपको बोला है हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर सो दैट द परसेंटेज ऑफ मिल्क बिकम्स 36%। आपको बोला है इस मिक्सचर के अंदर मैं कितना पानी मिलाऊं कि फाइनल मिक्सचर में मिल्क कितना हो जाए, 36% हो जाए। मिल्क देखो कितना होना चाहिए, 36%, मतलब मिल्क फाइनली आपका 36/100 हो जाना चाहिए वॉल्यूम का। 36% का यही तो मतलब है, 36 हो जाना चाहिए टोटल वॉल्यूम का, है ना। 36/100 हो जाना चाहिए। मिल्क देखो कितना है, 36 है। नीचे क्या आएगा, टोटल मिक्सचर आएगा ना। तो 56 में मैं मान लो x लीटर पानी मिलाता हूँ, क्या बनना चाहिए, 36/100 बनना चाहिए। तो यार साफ ही दिख रहा है मैंने x कितना मिलाया है, 44 लीटर। इतना इजी क्वेश्चन आता है यार एफकेट में, और लिटरली आता है इतना इजी क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखिए, जैसे कंटेनर कंटेन्स 10 लीटर्स मिक्सचर इन विच देयर इज 10% सल्फ्रिक एसिड। एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है भाई, 10 लीटर मिक्सचर है, इन विच देयर इज 10% सल्फ्रिक एसिड। 10 लीटर का मिक्सचर और इसमें अगर 10 लीटर % आपका सल्फ्रिक है, तो मतलब 1 लीटर क्या हो गया आपका, सल्फ्रिक हो गया। ओके, सल्फ्रिक। बाकी का 9 लीटर अपने को पता नहीं है क्या है। ओके, हाउ मच सल्फ्रिक एसिड इज टू बी एडेड टू मेक द सॉल्यूशन टू कंटेन 25% सल्फ्रिक एसिड। सेम ही क्वेश्चन है देखो, एफकेट 1 2023 में आया था, सेम ही क्वेश्चन। ओके, 25% होना चाहिए, मतलब 25/100 हो जाना चाहिए। टोटल वॉल्यूम का 25 होना चाहिए ऊपर आपका सल्फ्रिक। देखो सल्फ्रिक 1 है, सल्फ्रिक कितना है, 1 है। टोटल वॉल्यूम कितना है भाई, 10 है। टोटल कितना है, 10। इस बार देखो आपका ट्विस्ट क्या है, सल्फरिक एसिड अपन बढ़ा रहे हैं, मतलब ये क्वांटिटी अपने को इंक्रीज करनी है, उतनी क्वांटिटी नीचे भी इंक्रीज होगी, उतनी नीचे भी तो होगी भाई। जो कि क्या बनना चाहिए, 25/100 बनना चाहिए, मतलब 1/4 बनना चाहिए, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 + 4x आ गया, और ये आ गया 10 + x। ओके, ये आ गया 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 लीटर। तो आंसर हो गया आपका भाई 2 लीटर। समझ गए, क्योंकि ये मैंने नीचे x क्यों ऐड किया, क्योंकि ये तो वॉल्यूम है टोटल, वॉल्यूम भी तो बढ़ेगी अगर x बढ़ा रहे हो तो। ओके, तो ये लेवल रहता है भाई आपके एफकेट और सीडीएस का। एंड यही एग्जैक्ट लेवल है जो सीडीएस के क्वेश्चन करवाए वो पिछले 2 3 पेपर के करवाए, और एफकेट के भी रिसेंट के करवाए। ठीक है, तो एट द एंड मेहनत एंड प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना। मेहनत करो यार। पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी द जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैनल पे, है ना, टेलीग्राम के ऊपर। लिंक भी दे दूंगा मैं कमेंट सेक्शन के अंदर। रेस्ट आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन टेक्स्ट मी हियर। ओके, अपनी जर्नी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओ भाई, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। ओके, बाकी इस संडे को आई विल प्रोवाइड यू द रोड मैप फॉर नेक्स्ट 45 डेज, 45 डे हार्ड चैलेंज, है ना। वो पिछली बार भी किया था अपन ने, और उससे पिछली बार भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है जी, थैंक यू एंड जय हिंद।